सो गाइस फाइनली अपने रॉयल एनफील्ड बुलेट यानी क्लासिक 350 में तो भाई यहाँ पे अपडेट्स दे दी है। अब उसके बारे में तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस गाड़ी के कलर ऑप्शंस के बारे में। भाई साहब इतने प्यारे प्यारे कलर्स यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने इस बार इंट्रोड्यूस करे हैं ना अपने क्लासिक 350 में कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जैसे अपना ये जो आप कलर देख रहे हो अपना नाडो ग्रे व ब्लैक और ये अपना ऑरेंज स्ट्रिप, ये तो एक कलर आता ही है जिसमें आपको मैकवेल वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक कंप्लीट ब्लैक में आती है भाई, उसका लोगो से लेके हर एक चीज़ आपको कंप्लीट ब्लैक, मतलब ब्लैक के अलावा आपको उसमें और कोई कलर देखने को मिलेगा ही नहीं, वो भी बहुत सुंदर लगती है। उसके अलावा जो क्लासिक सीरीज़ है ना, मतलब जो थोड़ा रेट्रो और थोड़ा जो मतलब ओल्ड टाइप का ओल्ड रेट्रो मॉडर्न वाला जो थिंकिंग है, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अमेजिंग जो कलर ऑप्शन है वो यहाँ पे करे। एक तो मुझे ग्रीन काफ़ी अमेजिंग लगा एंड उसके भी मतलब काफ़ी ऐसे प्रेजेंस जो मतलब जो रोड प्रेजेंस है ना भाई बहुत ऐसे अमेजिंग था। उसके अलावा एक और कलर है मतलब जिसमें हमें आर्मी टाइप का पूरा ऐसा प्रिंट मिलता है कैमोफ्लेज टाइप का, भाई वो भी बहुत ऐसे अमेजिंग लगता है। उसका मैं आपको यहाँ पे क्लिप नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मैंने जस्ट उसे हल्का सा देखा था, वो तुरंत ट्रक से उतरी थी, मैंने जस्ट उसे हल्का सा देखा एंड वहीं मुझे वो कलर बहुत पसंद आ गई थी। एंड उसके अलावा एक और कलर जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये कलर है भाई, ये भी बहुत ऐसे अमेजिंग लगता है। जब आप इन पर्सन आप देखोगे तो भाई आपको ये सारे कलर से प्यार होने वाला है। बाकी आपको एक चीज़ मैं आपको पहले जो डिफरेंसेस है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आप ये मैकवेल देख पा रहे होगे ये कलर ऑप्शन के साथ, मतलब ये तो आप एक गन मेटल ग्रे देख रहे हो। इसके अलावा मैंने आपको जो ब्लैक कलर के बारे में बताया वो जो एक कलर आती है उसके साथ जो आपको मैकवेल मिलता है, उस दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। एंड इसमें आपको बिल्ड टू ऑर्डर मतलब कस्टमाइजेशन वाला भी जो अपना चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। बाकी जो क्लासिक सीरीज़ आती है ना उसमें आपको मतलब जिसका कलर ऑप्शंस मैंने आपको बताया था उस वाले में आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं विद ट्यूब टायर्स, बट उसमें भी आप मैकवेल लगवा सकते हो ट्यूबलेस टायर के साथ। वो अपने बिल्ड टू ऑर्डर वाली जो चीज़ है हिसाब किताब उसके साथ आप वो जा सकते हो। उसके बाद इसकी प्राइसिंग को बताओ ना, 1,93,000 से लेकर 2,30,000 तक जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। मतलब जो ग्रीन वाला कलर मैंने आपको स्पेशली अभी दिखाया था वो 230 का पड़ता है एक शोरूम। अगर आप लोग पुणे से हो तो आप सभी को पता है कि इधर आना है। धोने ऑटोमोबाइल्स रॉयल एनफील्ड के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगे। रॉयल एनफील्ड का कोई प्रोडक्ट लेना फॉर द बेस्ट ऑफ एंड बेस्ट सपोर्ट आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी उस बच्चे को भी आप देख सकते हो भाई प्रॉपर ऐसे देख रहा है कि कितनी प्यारी सी बाइक है। खैर एनीवेज, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें आपको अपडेट्स क्या क्या मिलते हैं। तो फ्रंट से सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको अभी तक इसमें अपना हेलोजन हेडलाइट आता था, बट अब यहाँ पे जो है कंपनी ने यहाँ पे अपडेट करा है और यहाँ पे अब दे दिया अपना कंप्लीटली जो एलईडी हेडलाइट्स है वो इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कुछ इस टाइप का जो हेडलाइट का लुक है वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे मिलने वाला है। अब ये जो हेडलाइट आपको जो सिमिलर अपने सुपर मीटियोर 350 में देखा था वैसी हेडलाइट आपको यहाँ पे मिलता है। और जैसे कि आपको याद होगा कि यहाँ पे हेलोजन लाइट्स मिलते थे, बट अब यहाँ पे जो एलईडी हेडलाइट्स मतलब एलईडी जो पायलट बल्ब्स है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो वो सारी एक चीज़ें अपडेट जो है वो यहाँ पे करा है कंपनी ने। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी को बंद करते हैं और चलो आपको चाबी जो है वो भी दिखाई देता हूँ। तो भाई चाबी में कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, चाबी आपको वैसे ही मिलता है जैसे पुराना चाबी मिलता था। अब यहाँ पे जो आपको एक दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि भाई इसमें आपको जो एलईडी अपना टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप मुझे पूछोगे ना तो भाई देखो ये सारी एक मॉडर्न विथ मतलब रेट्रो लुक विथ मॉडर्न टचेस वाली जो सारी चीज़ें ना वो यहाँ पे ज़रूरी थी अपनी क्लासिक 350 को, क्योंकि अब के टाइम में जितनी भी सारी बाइक सारे सब में एलईडी सेटअप आ रहा है, किसी में आपको जो एलईडी इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें ना ये अपडेट्स यहाँ पे रॉयल एनफील्ड को अपने क्लासिक 350 में करना था, ये चीज़ ज़रूरी थी। बाकी यहाँ पे आपको सिंगल चैनल और डुअल चैनल एबीएस दोनों ही आता है। बाकी यहाँ पे टायर सेटअप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 100/90 80 इंचेस के यहाँ पे जो आपको टायर्स है वो मिल जाते हैं। एंड जैसा कि यहाँ पे आपको ये जो कलर आपको मिल पा रहा है वैसे ही आपको जो स्ट्रिप है टायर पे अलॉय व्हील पे मैकवेल पे वो आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको जो ऐसा मैंने आपको बोला कि सिंगल चैनल एंड डुअल चैनल एबीएस दोनों में ही ये वाली गाड़ी जो है वो आपको अवेलेबल है। और सिंगल चैनल मतलब जितने भी जो नॉर्मल कलर्स के आते हैं ना वो सारे में आपको सिंगल चैनल मिलता है। बाकी अगर यहाँ पे इसके डिस्क के बारे में बात करें तो 300 डायमीटर का जो अपना डिस्क है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है विद डुअल चैनल एबीएस। मतलब ये वाला कलर जो ऑप्शन आप देख रहे हो इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस आता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह में वैसे ही आपको रखा गया, कोई वहाँ पे चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ, तो इंजन में भी आपको कोई भी यहाँ पे मेजर जो चेंजेस है वो यहाँ पे नहीं करे गए हैं कि थोड़ा यहाँ पे ट्यूनिंग किया गया हो या फिर कुछ भी उस टाइप से यहाँ पे कुछ भी नहीं करा गया। यहाँ पे आपको वही पुराना जो अपना 349 सीसी वाला जो इंजन है सिंगल सिलेंडर वो एयर वर्ल्ड कूल वाला जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको 20.2 bhp की पावर एंड 27 Nm का जो टॉर्क है वो मिलता है। अब देखो मेरी मानोगे ना तो देखो ये जो इंजन ये बहुत ऐसे अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि देखो अब के टाइम पे जैसे पहले के टाइम में क्या था कि भाई वाइब्रेशंस बहुत आते थे, लोगों को रिफाइनमेंट के लेके बहुत ऐसे कंप्लेंट्स हुआ करते थे। बट अब के टाइम में लोग दो तरीके की बात करते हैं, एक तो ये कि रिफाइनमेंट बहुत अच्छी हो गई है, वाइब्रेशंस खत्म हो गए हैं। बट जो लोग ऐसे प्रॉपर ऐसे रॉयल एनफील्ड लवर्स है ना उनको चाहिए कि भाई जो अपना दुग वाला जो पूरा हिसाब किताब आ रहा था ना पहले वो अभी भी चाहिए था उन्हें। बट चलिए टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है और वो चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो वो सारी चीज़ें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे कंपनी वालों ने दे दिया है, जो कि पहले के टाइम में आपको कंप्लीट ऐसे रॉ जो बाइक है वो मिलती थी, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कुछ नहीं मिलता था। और अभी के टाइम में मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि भाई पहले के टाइम में देखो ऐसे रॉयल एनफील्ड का सर्विस बहुत ऐसे बड़ा है, लाइक आप इंडिया में कहीं किसी भी कोने में आप लेके चल जाओ रॉयल एनफील्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अब यहाँ पे ना बहुत ऐसे मैकेनिक्स हैं जो भाई थोड़ा सा ऐसे डरते हैं, ये सब जो अभी अपडेटेड जितनी भी सारे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आ रही है ना उन सारे बाइक पे थोड़ा काम करने से वहाँ पे डरते हैं।
तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको सिंगल सीट और डुअल सीट मतलब लगी हुई कंपनी से डुअल सीट ही आती है, आप उसे सिंगल सीट के लिए भी कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे आगे से दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स जो है वो अब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आपको ब्रेक एंड क्लच दोनों साइड में ही आपको मिलते हैं। पहले आपको कोई भी एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलते थे, तो वो भी एक अपडेट है यहाँ पे कंपनी वालों ने करा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगेन जो गियर इंडिकेटर वाला सारी जो हिसाब किताब है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो गियर इंडिकेटर वाला जो सारा हिसाब किताब है वो भी अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर गया है। उसके अलावा सब कुछ यहाँ पे आपको नॉर्मल ऐसी ही रखी गई है जैसे आपको पहले मिलता था। और यहाँ पे आपको जो अपना टर्न बाई टर्न नेविगेशन वाला जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मिलती है। अब देखो ये जो गियर इंडिकेटर वाला चीज़ है या फिर जो है LED हेडलाइट वाला चीज़ है, वो आप इसके बेस मॉडल लो या फिर टॉप एंड मॉडल लो, आपको सब में सेम आएगा। बट ये जो ट्रिप वाला है मतलब टर्न बाई टर्न नेविगेशन वाला, वो इसके बस टॉप एंड मॉडल एंड सेकंड टॉप मॉडल में ही आपको मिलेगा। तो वो एक चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स जो हैं वो भी आपको जो मतलब अपना स्टैंडर्ड है वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद यहाँ पे एक और नया एड ऑन करा गया है, अगर आप इसे यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे होगे तो यहाँ पे अब आपको मिल जाता है USB चार्जर। तो ये आप देख सकते हो, जो कि अगेन अपनी जो टाइप C वाला पोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिलता है। पता नहीं ये आप दिख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो टाइप C वाला पोर्ट है वो अब मिल जाता है। तो अब एक तो चीज़ है कि भाई रॉयल एनफील्ड ना यहाँ पे अपने सोच आई, क्योंकि आजकल के डेट में जितने भी फ़ोन्स आते हैं उसमें टाइप C टू टाइप C वाला सारा हिसाब किताब है वो, तो वही चीज़ सोच के आपको यहाँ पे जो चीज़ है वो आपको दे दिया है कंपनी में। अब इसका अगर इस स्पीडोमीटर के MID पे है तो यहाँ पे आपको ट्रिप A, ट्रिप B, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगी। तो वो चीज़ें है। अब उसके बाद यहाँ पे पड़ते हैं गाड़ी के रियर साइड की तरफ। तो रियर में आपको जो चेंजेस है वो ऐसा आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अभी भी आपको जो यही अपना हेलोजन वाला जो बल्ब आता है मतलब टेल लाइट के लिए वो आपको मिल जाता है। साथ में आपको जो LED इंडिकेटर्स है वो आपको तो मिलती ही है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अब जैसा मैंने बोला कि भाई बाइक में आपको डुअल चैनल सिंगल चैनल ABS दोनों ही मिलता है, तो यहाँ पे आपको जो डिस्क है वो आपको 270 mm की डिस्क मिल जाती है। अगर आप सिंगल चैनल ABS वाले चीज़ों के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको 153 mm का जो ड्रम ब्रेक है वो मिल जाएगा। अब रियर टायर्स के बारे में यहाँ पे हम बात करें तो 120/80R18 मतलब 18 इंचेस के जो आपको टायर्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड वही अपना स्पोक और अलॉय व्हील्स वाला, हालांकि मैकवेल के साथ आपको जैसे मैंने आपको बोला कि अपना ट्यूबलेस टायर आएगा और स्पोक व्हील के साथ आपको जो ट्यूब वाली टायर है वो आने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो भाई देखो एग्जॉस्ट नोट में तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस जो है वो मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी आपको कैसी लगी एग्जॉस्ट नोट कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी तो अपना वही 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, हमेशा से जो चलता है वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसके अलावा जो टैंक वगैरह है वो भी 30 लीटर वाला जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वाला चीज़ है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ में इस वाले बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब कुछ आपको वैसे स्टैंडर्ड रखा गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड सीट हाइट जो है गाड़ी की 805 mm की जो सीट हाइट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड 800 मैं मानता हूँ। अगर 5 mm कुछ ज़्यादा भी है तो उससे कुछ ज़्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का वहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी, बट उससे नहीं है। बाकी गाड़ी चलाने में भी बहुत कंफर्टेबल है। रिफाइनमेंट के बारे में मतलब पहले जैसा था वैसे ही आपको रिफाइनमेंट अभी भी मिलता है। तो भाई देखो जो अपडेट्स थे वो बस यही थे, मतलब 3-4 टाइप के अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेजर अपडेट मेरे हिसाब से है कि भाई इसमें आपको कलर ऑप्शंस बहुत ऐसे अमेजिंग कलर ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक मतलब क्लासिक 350 देख रहे हो तो आप इसके सारे कलर ऑप्शंस को ज़रूर चेकआउट करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी मतलब कलर के लिए आप जाना चाहते हो। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ बोला, अगर आप घर से कोई एक कलर के बारे में सोच के आओगे, यहाँ पे आने के बाद वो कलर आप भूल जाओगे, ये चीज़ मेरा दावा है। बाकी अपनी जो बारिश है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो चलिए आपको आई होप इस वाले वीडियो की वजह से सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म हो गई होंगी। आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में नए में 2024 मॉडल में आपको क्या क्या नए अपडेट्स यहाँ पे मिलते हैं, क्या क्या प्राइसिंग आपको पड़ जाती है, किस कलर ऑप्शन में आते हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बाकी चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहाँ पे डेली अपडेट डेली रील्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अचेव वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।